भाई मैं यहाँ पे शुरू हो चुका है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर, कोटली और बाग सहित पाकिस्तान के कुल 9 ठिकानों पर कोस मिसाइल से हमला किया है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भी भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कम से कम 15 स्ट्राइक किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने अब तक भारत के 5 युद्धक विमानों को मार गिराया है, साथ ही एक भारतीय ड्रोन को भी नष्ट किया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि उन्होंने भारतीय सेना के एक बड़े मुख्यालय पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स, एक सुखोई Su-30 और एक MiG-29 को गिरा दिया है। इन हमलों से भारत के लिए भारी झटका माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत के विमान किस तरह नीचे गिर चुके हैं। पाकिस्तान ने मुख्य रूप से अपने F-17 ब्लॉक 3 फीट लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके भारत के राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान ने इन विमानों से मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागकर यह कार्रवाई की है। भारत की तरफ से अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि कश्मीर सीमा पर गोलीबारी जारी है। हाल के दिनों में गोलियों की बौछार लगातार हो रही है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि भारत के कम से कम 4 जवान इस संघर्ष में मारे गए हैं। पाकिस्तान के हमले से भारत को काफी नुकसान हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत कभी भी युद्ध को प्राथमिकता नहीं देता। भारत की नीति हमेशा से ही संयम और कूटनीति पर आधारित रही है, खासकर जब बात परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश की हो। पाकिस्तान, जो लगभग 9,07,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और जिसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 33वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान विश्व में 12वें स्थान पर है, जबकि भारत 4थे स्थान पर है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में उसकी मिसाइल क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके पास मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो उसे क्षेत्रीय शक्ति बनाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की परमाणु नीति पहले उपयोग की है, जिसका अर्थ है कि वह आवश्यक समझे तो पहले परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इन सब के बावजूद भारत हमेशा से ही संयमित प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि वह जानता है कि युद्ध से दोनों देशों को भारी नुकसान हो सकता है। यदि आप इस विषय पर अपनी राय साझा करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताएं।